स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज है डेट 10 Feb 2022 और ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रही हूँ, कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, कुछ भी ऐसा वो नहीं जो रेगुलर मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था। इसका भी व्लॉग मैंने बनाया वो, लेकिन मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि आज के दिन ही था। तो अभी वहाँ पे क्यों था, किस लिए गए थे, पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज था मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किस चीज़ का वो था? असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का, वहाँ पे पंचकुला में। तो जितने बच्चे पास हुए थे, हाफ का आज था और हाफ का कल है, यानी कि 11 को है। तो आज हम सुबह 5 बजे यहाँ से घर से निकले थे, वहाँ पहुँचे इतना मतलब धुंध में, यहाँ से वहाँ गए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जाना ज़रूरी था, क्योंकि जॉब तो भाई चाहिए ही है, तो जाएंगे क्यों नहीं, क्यों पेपर क्लियर हुआ तो जाएंगे ही। लेकिन वहाँ जाके क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। कि वहाँ पर हम पहुँच गए थे 8:30 के करीब और उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पर 9 बजे के करीब। तो हम आधा घंटा पहले ही चले गए, क्योंकि जो टाइम दिया उससे पहले पहुँच जाना ही ठीक होता है। क्योंकि इनके रूल्स और रेगुलेशन कुछ भी किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए चेंज होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम ये पहला तो है नहीं जो हमने दिया है। जब भी देखते हैं टाइम की तो पंक्चुअलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ कि हम वहाँ पे बच्चे थे, मुझे काउंट इसके तो पता नहीं, लेकिन हाफ आज ही बुलाए हैं तो हाफ कल ही बुलाए होंगे। तो 1500 बच्चे थे, 750 बच्चे आज आए होंगे। मुझे काउंटिंग प्रॉपर नहीं पता, लेकिन बच्चे जितने भी थे तो सारे इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे खड़ा कर दिया था उन्होंने लाइंस में। तो मेरा कमेटी बना दी थी बच्चों की कि इस बीच के बच्चे इस कमेटी में आएंगे, मतलब ऐसे 13 कमेटी बना दी थी उन्होंने वहाँ पर। हम वहाँ पर खड़े थे करीब 1 घंटे के करीब लाइंस में, मतलब 8:30 मतलब 9 बजे हम वहाँ पे लाइन में लग गए थे। तो क्या बात रहा कि हम खड़े रहे तो देखते रहे कि अभी तक एंट्री क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 9 बजे का उन्होंने बोला रिपोर्टिंग टाइम। तो फिर भी हम वहाँ पे जाके खड़े हो गए गेट के पास ही कि पूछते हैं क्या है। तो हमने वहाँ पर जाकर क्या देखा कि मतलब जो उनके जानकार है उनको पहले एंट्री दिला रहे हैं। मतलब जो बच्चे वहाँ पे खड़े हैं लाइन में, इतनी दूर से आए हैं, सुबह 5 बजे हम चले हैं। एक्सीडेंट मतलब इतनी धुंध थी यहाँ पे, आप देखना उस व्लॉग को मैं आपको अपलोड करूँगी कि हद से ज़्यादा धुंध में हम आए हैं। क्यों आए भाई? 1 घंटा 2 घंटा लाइन में खड़े होने के लिए आए वहाँ पर हम। जब हमने उनसे पूछा कि ये क्यों जा रहे हैं अंदर, जबकि हम तो लाइन में खड़े कमेटी के अकॉर्डिंग जाएंगे अंदर, लाइन वाइज जाएंगे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके ऐसे ही तो जाएंगे ना। रूल्स और रेगुलेशन तो सबके लिए इक्वल ही होती है। तो पूछा तो बोला उनके जानकार अंदर, तो वे इसलिए अंदर जा रहे हैं। मतलब हमारे जानकार नहीं है तो हम तो वहाँ खड़े रहेंगे धूप में, मतलब कैसे भी किसी भी सिचुएशन में, मतलब हमें वहाँ पे खड़े रहना, क्योंकि हमारे वहाँ जानकार नहीं है। तो पूछा तो हमने उनसे बोला नहीं, उनके वहाँ पे उनकी मेडिकल इमरजेंसी है, ये है वो। उन्होंने 10 बहाने बनाए वहाँ पर उनके लिए। बच्चे जो वहाँ पे कैंडिडेट थे वो मतलब एक दिन पहले से वहाँ पर ट्रेन से आए हुए स्टे कर रहे बेचारे, इतने देर से वहाँ पे खड़े हैं। तो किस वजह से खड़े क्योंकि पंचुअलिटी वे सब फॉलो कर रहे थे ना, लेकिन उन्होंने बदतमीज़ी इतनी करी। हमने जब ये बात इशू उठाया कि ऐसे क्यों भेज रहे हो, हम भी तो खड़े हैं, हमारे भी मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चे खड़े हैं। कईयों के तो मतलब जो लेडीज़ थी, मतलब जो मैरिड थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनको भी लेके खड़ी थी। लेकिन उन्होंने तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं वो करा, लेकिन उन 2 लड़कियों को अंदर ऐसे घुसा दिया जैसे जो बाकी के कैंडिडेट है वो तो बिना बात के फॉर्मेलिटी पूरी करने ही आए थे वहाँ पर। और जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से हमें बोला कि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ पर एक जो लेडी पुलिस वाली थी, जो एम्प्लॉई थी वहाँ की पुलिस, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने तो इतना बदतमीज़ी से हमें तू तड़ा करके ऐसे बोला कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। भाई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा। जब इतने देर से वहाँ पे हम सभी खड़े थे कि वेट कर रहे हैं, चलो कभी ना कभी तो अंदर बुलाएंगे, सभी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, लेकिन वो स्पेशल कैंडिडेट अंदर क्यों बुलाए गए? मतलब कोई प्रीमिसेस है उसमें ऐसे एंट्री आप नहीं दिला सकते किसी को भी, कोई रूल्स हैं तो उसी को तो फॉलो करेंगे ना। अगर वो उन्होंने इतने बहाने बनाए कि इनके जानकार है अंदर, तो भाई जानकार है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो रूल्स और रेगुलेशन उसको वो फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे तो हर कोई कैंडिडेट अपना वहाँ पे जानकार निकाल लेगा। मतलब उस लेडी पुलिस ने जो थी, वो जो लेडी थी पुलिस में, उसने तो इतनी बदतमीज़ी से इतना मतलब हमें रूडली इतना
बोला कि मैं तो सरकारी वो हूँ, एम्प्लॉय हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे तुम्हारा मैं कैंसिल करवा दूँगी, ये करवा दूँगी, तुम डीवी कैसे दे सकते हो, तुम्हारा कैंसिल करवा दे। मतलब हम अगर उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो भाई उनको आंसर देना तो चाहिए ना। क्यों? अगर हम आंसर भी नहीं पूछ सकते क्या, मतलब क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते क्या कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतनी मतलब बंदे वहाँ पे लिटरली आप देखोगे ना, मैं वीडियो अपलोड करूँगी, दोनों लड़कियों की इतना हंगामा होने के बाद उन्होंने दोनों लड़कियों को बाहर निकाला है, जबकि उनकी वीडियोग्राफी पहले स्टार्ट कर दी गई थी। मतलब इतना क्या, मतलब हम इतने बंदे खड़े हैं, अगर किसी जॉब के लिए हम जा रहे हैं तो वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है, ये नहीं कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट आप दोगे। अब वो ये नहीं पता कि उन्होंने किस वे में उनको पहले अंदर किस वजह से बुलाया है, किस वजह से नहीं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने पूछा तो वो इतना उल्टा धमकाने लग गए। अगर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी भी होती तो वहाँ पर उनको इतना दिक्कत नहीं होती, उनको बाहर मतलब ले जाने में या कहीं ट्रीटमेंट करने में। और उनको आप वीडियो देखना, उनको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी नहीं थी उनको मेडिकल इमरजेंसी, वो बस बहाने ही बता रहे थे। जबकि कि इनको ये बहाना हो गया, किसी को कह रहे कुछ हो गया, मतलब 3-4 जितने भी अंदर से जो भी पर्सन आए ना, उन्होंने अलग अलग बहाना बताया कि ये है ये वो, कोई जेन्युइन उनका कोई रीज़न नहीं था। कोई इतने साल से मेहनत कर रहा है, ये पेपर कब से 2019 से ये पेपर अटका हुआ है, कभी कोविड की वजह से कैंसिल हो रहा है, कभी किसी वजह से कैंसिल हो रहा है। मतलब अभी मैं ना इसमें साथ के साथ इसमें वो जो वीडियो थी वो भी अपलोड करूँगी। मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करती अच्छे से। जो उन्होंने बदतमीज़ी करी थी, लेडी मतलब लेडी होके दूसरी लेडी को इतनी घटिया तरीके से उसने लेडी ने मेरे को बोला था कि मैं तो एक सरकारी एम्प्लॉय, तुम मेरा बिगाड़ क्या सकते हो। मतलब एक सरकारी एम्प्लॉय है तो इसका मतलब ये थोड़ा उनको पावर मिल जाती है कि किसी के साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हैं। मतलब हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या आप किसी पोस्ट पे उसका मिसयूज़ करेंगे, ऐसा तो कुछ कहीं पे भी नहीं होता। लेकिन उस लेडी ने इतनी मतलब एक औरत मतलब चलो देखा जाए कोई भी कुछ भी हो, पर इतनी बदतमीज़ी से तो हमने कुछ पूछा भी नहीं था उनसे। बस ये पूछा था कि हम इतने बच्चे बाहर लाइन में 1 घंटे से कंटिन्यू खड़े हैं, मतलब खड़े लिटरली खड़े हैं, बैठे भी नहीं थे। तो और उनको अंदर इतनी आंटी दिला रखी है, मैं किस वजह से दिला, बस ये पूछने पर सारा का सारा वहाँ पे जो इतना स्टाफ था जिसकी भी ड्यूटी थी, इतने मतलब इतने भड़क के आया हमारे ऊपर कि तुमने ऐसा क्यों। मतलब अगर कुछ भी होता तो वो इतना क्यों चिल्लाते। अगर थोड़ा सा भी उनमें जेन्युइन उनका कोई रीज़न होता तो वो अपने आप खुद ही बता देते कि हमारे ऐसा है, कुछ भी नहीं। हमारा हंगामा किया सभी बच्चों ने, मतलब आवाज़ उठाई, हंगामा तो क्या करते हैं हम, बच्चे इतने वो थे कि उनकी तो कोई सुनने वाला था ही नहीं। तो हमने जब ये आवाज़ उठाई ना, जब उनको अंदर से बाहर बुलाया गया, मतलब आप देखिए अगर कोई कुछ नहीं बोलता ना तो मतलब सब कुछ चलता ही रहता है ऐसे ही कि चलते रहो फ्लो में, ऐसे ही मतलब चलाते रहते हैं सभी। इस वहाँ पे पता है क्या चीज़ देखने को मिली, एक ये कि जितनी भी ये बात इशू उठाना सिर्फ मैंने उठाया, लड़कियों में सिर्फ मैंने और बॉयज़ थे, कुछ बॉयज़ थे वहाँ पे कैंडिडेट थे, उन्होंने ये आवाज़ उठाई। लेकिन लड़कियों ने, जो बाकी की लड़कियाँ थी ना भाई साहब, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी तो नहीं बोला उन्होंने। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि धुंध बहुत ज़्यादा थी आज वीडियो भी मैंने दिखा दिया, वैसे भी मोस्टली आपको पता ही होगा कि आज मॉर्निंग में धुंध कितनी थी। तो जैसे कि मैं बताया था कि जल्दी आ गए थे हम, और हम ही नहीं, बहुत कैंडिडेट थे वहाँ पर जो अपने टाइम से पहले घर से निकले थे क्योंकि वहाँ पर लेट ना हो जाए इसलिए। लेकिन वहाँ पर जाकर जो इतना हम करके आते ना वो सब वेस्ट लग रहा था बिना बात ही। फोन क्यों काटना है भैया? भाई साहब खोल दे। अरे होगी क्या सेटिंग है? अरे भाई रहने दे, क्या रहने दे, लगी भाई बाकी सही चल दिया। रोल नंबर बताओ जी, रोल नंबर। अरे रोल नंबर बताओ, रोल नंबर मैम प्लीज रोल नंबर बताओ जी, रोल नंबर। ये क्या बात है?
बात करो आप मेडिकल मेडिकल इशू क्या है सभी का? सुनानी का यार। अरे हैंडीकैप भी खड़े पीछे। जैसा कि मैं आपने वीडियो देख ही लिया है, दोबारा मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जैसा कि ये बोल रहे थे कि इनको मेडिकल इमरजेंसी, भाई इनको देख के तो लग ही नहीं रहा कहाँ से मेडिकल इमरजेंसी है। और ये लिटरली ना वीडियो नहीं है मेरे पास, पहले फ़ोन क्योंकि मेरा गाड़ी में पड़ा था, क्योंकि इन्होंने बोला अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं अगर यहाँ की व्लॉगिंग की वीडियो में ज़रूर बनाती। ये लड़कियाँ मैंने देखी, खुद देखी, ये जो पीछे आ रही है ये वाली लड़की, ये जो भैया इनके साथ पुलिस वाले, इनके साथ ये अच्छे से मतलब बात कर रही थी, हंस रही थी, ठीक थी। लेकिन जब मैंने अंदर जाते हुए देखा ना, मुझे जब भी डाउट सा हो गया, जब मैंने इनसे पूछा कि क्यों जा रही हैं, तो इसी वजह से आप खुद ही देख लीजिए इनको कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है। और ये देख लीजिए सिर्फ ये 2 लड़कियां ही अंदर थी और भी कोई भी कैंडिडेट अंदर नहीं था इस टाइम पे, सारे के सारे कैंडिडेट बाहर थे, हम बाहर वेट कर रहे थे। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना मतलब ये मतलब क्या बोले अब इसको, बंदे अगर कोई ना बोले तो ये सब कुछ ना ऐसे ही चलता रहता है। मतलब कोई ये सोचता है कि कोई कुछ कहता ही नहीं, तो भाई एक ही उस फ्लो में सब ना चलने ही दो। और किसी भी लड़की ने मैं तो ना बोल के थोड़ा सा गला भी हो गया, क्योंकि आज सुबह से 5 बजे के निकले थे, हम कुछ भी नहीं खा के गए थे घर से। मतलब ये था कि अगर खाए पिएंगे तो लेट हो जाएंगे। 4 बजे उठे थे, फिर नहाए वो फिर वहाँ पे गए। और धुंध लिटरली आप देखोगे धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हद से ज़्यादा थी कि सामने भी नहीं दिख रहा था क्लियर भी कुछ भी। तो लड़कियों ने ना कुछ भी नहीं बोला, उल्टा वो मेरे को ही बोल रही कि तुम्हारी वजह से ना हम लेट हो गए। मतलब लेट किस वजह से हुए भाई? लेट इसलिए हुए क्योंकि उनको अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनको पहले एंट्री दिलाई जा रही थी, इस वजह से हम सभी वहाँ पे वेट कर रहे थे, ना कि मेरी वजह से वहाँ पे उनको वेट करना पड़ा। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो लड़कियाँ इतना मेरे को सुना रही थी मैं कि तुम्हें खुद की अपनी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर उनको अंदर ट्रीट दिया जा रहा, अंदर बुलाया जा रहा, तो कोई ना कोई तो उनका मोटो होगा ही कि बच्चे कैंडिडेट यहाँ खड़े और वे 2-3 पर्सन अंदर गए हुए क्यों गए हैं भाई? अब आप खुद ही बताओ। मतलब मैंने बोल दिया तो सब मुझे ही कह रहे हैं कि तूने क्यों बोला, किस लिए बोला, क्या दिक्कत है तुझे? मतलब दिक्कत क्या क्यों नहीं होगी? अब भाई हम वहाँ पे खड़े हैं, कोई मतलब हमारा जानकार नहीं तो हमें अंदर एंट्री नहीं देंगे वे, और हम फॉलो कर रहे हैं तो उनको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? जब वो हैंडीकैप पर्सन जो कैंडिडेट है वो भी फॉलो कर रहे हैं तो इसके अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे को ना उस टाइम पे इतना मतलब पेशेंस बिल्कुल गुम हो गया था, क्योंकि एकदम से मतलब हम वहाँ पे खड़े हैं और वो बंदे अंदर जा रहे हैं बिना मतलब कोई बोल रहे हैं, कुछ बहाने बनाए जा रहे हैं कि इसलिए गए। भाई क्यों गए अंदर? आप देखोगे ना वहाँ पर पहुँचने के लिए बंदा जो कैंडिडेट होता है उसको क्या क्या नहीं करके आना। वहाँ पर पहुँचे थे बेचारे, कई तो ट्रेनों से आए थे, एक दिन पहले वहीं पे स्टे भी कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग में भी चले हैं, कोई हिसार से, कोई कहीं से, महेंद्रगढ़ से, पता नहीं कहाँ से इतनी दूर से आए हैं। लेकिन ये जो स्टाफ वाले पर्सन होते हैं ना, ये इस तरह से करते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ वेस्ट लगता है। जितना भी हार्ड वर्क हम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब मन ही नहीं करता फिर, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे सामने ही हो रहा है। मतलब इसके अलावा भी मतलब जहाँ हम नहीं पहुँच पाते, नहीं देख पाते, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ होता है। तो आप खुद ही बताएं कि ये मतलब गलत है या क्या है क्या नहीं। मेरे तो ना मन ही नहीं करता। मैं तो वहाँ पे ना लिटरली अंदर जाने का भी मन नहीं कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि इतना कुछ होता है ना, जब फिर मन बिल्कुल ऐसे हो जाता है भाई, एक बंदे इतने मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कहीं पे भी मतलब सफलता मिल ही नहीं रही है। तो हर फैक्टर ना मतलब इफ़ेक्ट करता है हर किसी को। उनको नहीं पता ना वो किस चीज़ से पास होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन मेन पॉइंट पर ही उनको ना बैक थ्रो हो जाता है कि सब कुछ बेकार सा ही लगता है फिर तो मैं इसको बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसे